हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज का। देखिए ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अमूल draws a bill on Atul for rupees 24,000 on 6th October 2019 for 3 months. Atul accept the bill on the same date. Amul sent the bill to bank for collection on 28th October 2019 before the due date. Atul find himself unable to make the payment and requests Amul to renew it. Amul agrees to the proposal on condition that Atul should pay rupees 10,000 in cash along with interest of rupees 800 and accept a new bill for 2 months for the balance. Atul retired the bill on 12th February 2020 by paying rupees 13,500. Give journal entries in the books of Amul and Atul. ठीक है, देखिए इसमें तो दो चीजें मुझे दिख रही है। एक तो चीज है इसमें रिन्यूअल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर जब बिल रिनीव हो रहा है तो इसका प्री पेमेंट भी हो रहा है। ठीक है, मीन्स रिटायरमेंट भी है इसमें, रिटायरमेंट का भी कंसेप्ट आ गया। ओके, बिल रिटायरमेंट भी हो रहा है। दो कंसेप्ट एक क्वेश्चन में आ गए, तो हमें किस तरह सॉल्व करना है। देखिए इनिशियल क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस हम ड्राफ्ट करते हैं, एक वर्किंग बना लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह जर्नल एंट्रीज पास होगी। ओके, एक सीक्वेंस हम लोग बना लेते हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले जो अमूल है, अमूल ये ड्रॉवर है और अतुल अतुल ड्रॉवी है। फर्स्ट जो बिल रेज हो रहा है, इसमें दो बिल है। फर्स्ट बिल जो रेज हो रहा है वो है 6 अक्टूबर 2019 को है। 3 मंथ्स के लिए ये बिल है, तो इसकी ड्यू डेट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्यू डेट क्या होगी, किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, यहाँ हम मंथ लिखेंगे और यहाँ पर ईयर लिखेंगे। डेट क्या है, 6 है, मंथ है अक्टूबर, ईयर है 19। ओके, 3 मंथ्स का बिल है तो मंथ के कॉलम में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं। ठीक है, 6 का 6 ही रहेगा, 10 + 3 कितना होता है, 13 होता है और 19 का 19 रहेगा। ठीक है, ओके, तो 13 है। 13 का मतलब क्या होता है, देखिए 13 तो मंथ कोई नहीं होता है, मंथ तो 12th ही होता है। ठीक है, 12th जो मंथ होता है वो दिसंबर होता है। दिसंबर में एक ऐड करेंगे तो वो जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ये जनवरी हो गया, तो ये जब जनवरी हम इसको चेंज करेंगे तो ईयर भी तो चेंज होगा। हमारी जो नॉमिनल ड्यू डेट आएगी ना, वो आएगी 6 जनवरी 2020 आएगी। ठीक है, अब इसमें 3 दिन ऐड करेंगे, तो देखिए कॉलम में मैं 3 ऐड कर रहा हूं, तो मेरी लीगल जो ड्यू डेट आ रही है वो 9 जनवरी 2020 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट बिल की जो ड्यू डेट है वो 9 जनवरी 2020 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 मंथ्स का जो बिल है, नेक्स्ट अतुल एक्सेप्ट द बिल ऑन सेम डेट। ओके, देखिए ये क्वेश्चन में परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बिल रेज होगा, वहां से एंट्री स्टार्ट होगी। देन अमूल सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th अक्टूबर। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो 20 अक्टूबर को हो रहा है, 20 अक्टूबर 2019 को हो रहा है। जो कि बिल सेंड कर रहे हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, बैंक फॉर कलेक्शन हो रहा है, तो हम लोगों ने इसकी एंट्री सीखी थी जब हम बिल सेंड करते हैं बैंक को कलेक्शन के लिए, तो किस तरह एंट्री पास होती है। सिर्फ ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास होती है, ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिफोर ड्यू डेट अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनएबल टू मेक पेमेंट ऑफ बिल एंड रिक्वेस्टेड अमूल टू रिन्यू इट। ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट मीन्स 9 जनवरी के पहले, ड्यू डेट के पहले अतुल ने अमूल को रिक्वेस्ट किया कि वो बिल पे नहीं कर पाएगा और वो चाहता है कि बिल को रिनीव कर दे। ठीक है, अमूल agrees to the proposal on condition that Atul should pay 10,000 in cash along with the interest of 800 and accept a new bill for
2 मंथ। अमूल ने एग्री कर लिया अतुल की रिक्वेस्ट को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई डेट नहीं दी है कि किस डेट पर ये बिल को रिन्यू हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे जो ड्यू डेट है 9 जनवरी, उसी डेट पर बिल का रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9 जनवरी 2020 को रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है। रिन्यूअल होता है तो हमने स्टेप्स सीखा था। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले पुराने बिल को हम कैंसिल करते हैं, याद है। फिर हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं, ओके। उसके बाद हम फ्रेश बिल की एंट्री पास करते हैं। अगर कोई पेमेंट आ रहा है तो हम उसे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। न्यू बिल की हम एंट्री यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, न्यू बिल, ओके। ये होता है रिन्यूअल का, ओके। सो किस तरह हुआ होगा, देखिए पुराना जो बिल है, ओल्ड बिल है, वो है 24,000 का, 800 का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा हमें। तो अब बिल की वैल्यू कितनी होगी, 24,800 होगी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि अमूल एग्रीज टू द प्रपोजल ऑन अ कंडीशन दैट अतुल शुड पे 10,000 इन कैश अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो अतुल को 10,000 भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अतुल कितना पेमेंट करेगा, 10,800 का पेमेंट करेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। सो न्यू बिल का जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा, 24,000 में 800 ऐड करेंगे, 10,800 को माइनस करेंगे, ठीक है। सो ये आएगा 14,000 का फ्रेश बिल बनेगा, नया बिल, ओके। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह। देखिए पुराना बिल था, उसमें मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया, ये है इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर ये जो अमाउंट है ये पेमेंट आया है किसकी पास से, ड्रॉवी के पास से पेमेंट आया है 10,800 का। कैसे 10,800 का, 10,000 तो वो बिल के अगेन में पे कर रहा है और 800 जो इंटरेस्ट का है वो पे कर रहा है, ठीक है। तो बैलेंस नया जो बिल होगा वो 20 वो होगा 14,000 का, ठीक है। सो न्यू बिल जो बन रहा है, न्यू बिल का वो हो रहा है 9 जनवरी 2020 का हो रहा है। कितने मंथ के लिए है, 2 मंथ के लिए, ठीक है। सो आइए न्यू बिल का जो ड्यू डेट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। सो कैसे करेंगे, डेट, मंथ, ईयर। डेट है 9, मंथ है जनवरी तो 1, और ईयर है 20, ठीक है। 2 मंथ के लिए तो मंथ के कॉलम में 2 लिखेंगे। सो ऐड कर लो, तो 9 का 9 ही रहेगा, 2 + 1 3 हो गया, और 20 का 20 रहेगा। सो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट आएगी वो 9 मार्च आएगी, 9 मार्च 2020 आएगी। उसमें 3 दिन का मैं ग्रेस पीरियड ऐड करूंगा, ये हो गया ग्रेस पीरियड, ठीक है। सो मेरी जो लीगल ड्यू डेट होगी वो होगी 12 मार्च 2020, ठीक है। अतुल रिटायर द बिल ऑन 12 फरवरी 2020 बाय पेइंग 13,500। देखिए ड्यू डेट से पहले ही, 1 महीने पहले ही रिटायर हो रहा है बिल, ठीक है। बिल का अमाउंट था 14,000, लेकिन पेमेंट आ रहा है 13,500 का, मीन्स 500 का रिबेट मिल रहा है, 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो रिटायरमेंट है उसकी डेट होगी 12 फरवरी 2020, मीन्स ये ड्यू डेट से पहले ही उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सो होपफुली ये आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार हम इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉवर की बुक में हम लोग एंट्री पास करते हैं, ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री आएगी 6 अक्टूबर 2019 को, ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास कर रहे बिल रेस करने की। तो बिल रेस करने की एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट, ठीक है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट, ड्रॉवी कौन है, अतुल है, टू अतुल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, जो पुराना बिल है वो 24,000 का है, ठीक है। 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट, ठीक है। नरेशन आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करते, ड्रॉवी है अतुल, ओके। आइए ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास करते, एंट्री आएगी, एंट्री डेट होगी 6 अक्टूबर 2019 को। अमूल्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉवर अकाउंट को डेबिट करते हैं टू
टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, 24,000 फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकेंड एंट्री पे हमारे जो कि है 28 अक्टूबर की एंट्री है, हमने यहाँ नोट डाउन किया है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, ड्रॉवर बिल भेज रहा है बैंक के पास कलेक्शन के लिए 20 तारीख को। सो ये एंट्री सिर्फ ड्रॉवर की बुक में आएगी, ड्रॉवी इसकी एंट्री पास नहीं करेगा। सो जब बिल जाता है, ठीक है, तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। हमने सीखा था बिल रिसीवेबल की मूवमेंट, बिल रिसीवेबल जिसके पास भी जाता है वो डेबिट होता है, वो डेबिट करता है, और बिल रिसीवेबल जिसके पास से जाता है वो उससे क्रेडिट करता है। तो बिल रिसीवेबल अमूल के पास से जा रहा है तो अमूल अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा। तो डेबिट किसको करेगा? डेबिट करेगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा क्योंकि वो अमूल के हाथों से जा रहा है, ठीक है। सो ये एंट्री आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने नोट किया था कि उसके बाद से रिन्यूअल हो रहा है, रिन्यूअल की डेट नहीं दी है क्वेश्चन में, तो हमने डिसाइड किया था कि 9 जनवरी जो कि बिल का ड्यू डेट है उसी डेट पर हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो ड्रॉवर की बुक में आते हैं, रिन्यूअल का जो फर्स्ट स्टेप है वो पुराने बिल को हम कैंसिल करेंगे। तो एंट्री आएगी 9 जनवरी 2020, पुराना बिल कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बिल कैंसिल हो रहा है तो एंट्री क्या करेंगे? देखिए, अगर ये बिल ड्रॉवर के पास रहता तो ड्रॉवर एंट्री क्या करता था? बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करता था और डेबिट किसको करता था? ड्रॉवी को करता था। लेकिन ये बिल बैंक के पास गया है, बैंक के पास गया है, तब उसने एंट्री बिल रिसीवेबल को क्रेडिट की थी। सो अब हम कैंसिल करते टाइम बिल रिसीवेबल को वापस से क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि बिल रिसीवेबल ऑलरेडी या फर्स्ट एंट्री में डेबिट है, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट है, तो कैंसिल हो चुका है। हम किसे क्रेडिट करेंगे? हम बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जिसे हमने इससे पहली वाली एंट्री में डेबिट किया था, इस एंट्री में हम उससे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो एंट्री क्या आएगी? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करूंगा, ड्रॉवीज अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो ड्रॉवी कौन है? अतुल्स अकाउंट डेबिटेड, अतुल्स अकाउंट डेबिटेड क्या अमाउंट से? 24,000 से, ठीक है, टू सेंड टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से जो आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो अकाउंट टेम्पररी अकाउंट था वो कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट एंट्री में इसे डेबिट दिया था और ये वाली एंट्री में जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें हमने क्रेडिट किया तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अतुल का अकाउंट अब हमने डेबिट कर दिया है, ओके। तो अतुल से अभी 24,000 कलेक्ट करना है। सेकेंड, एक बार हम इसकी ड्रॉवी की बुक में आते हैं। ड्रॉवी की बुक में हम 9 जनवरी की एंट्री पास करें, डिजॉनर की एंट्री, नॉर्मल डिजॉनर की एंट्री पास करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट टू अमूल्स अकाउंट। ड्रॉवर की बुक में आते हैं। सेकेंड स्टेप हमने सीखा था इंटरेस्ट को हमें ऐड करना है। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो ड्रॉवर जो कि अमूल है इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। सो एंट्री का क्या करेगा? अतुल को डेबिट करेगा, अतुल से इंटरेस्ट आएगा ना। सो अतुल्स अकाउंट डेबिटेड ना 800 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट आएगा 800 और डेट क्या आएगी? 9 जनवरी 2020, ओके। ड्रॉवी इसकी एंट्री पास क्या करेगा? ड्रॉवी के लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंसेस है तो ड्रॉवी इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट। तो ड्रॉवर कौन है? अमूल है, अमूल्स अकाउंट, ठीक है, 800। तो अभी ये एंट्री के साथ ड्रॉवी ड्रॉवर को 24,800 पे करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में भी हम वापस आ जाते हैं। सो हमने 24,000 का जो पुराना बिल था उसको कैंसिल किया और ऐड किया इंटरेस्ट, तो अभी कितना पेमेंट होना चाहिए? 24,800। क्वेश्चन में दिया है कि
जो ड्रॉवी है वो ड्रॉवर को 10,000 के साथ साथ 800 पे कर रहा है, तो पेमेंट की एंट्री हम पास करते हैं, थर्ड स्टेप पेमेंट की एंट्री। ओके, तो ड्रॉवर को पेमेंट मिल रहा है तो वो एंट्री क्या करेगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। ओके, कितना पेमेंट मिल रहा है, 10,800 मिल रहा है पेमेंट, ठीक है। टू टू क्या करेगा, वो किससे पेमेंट मिला है उसे, ड्रॉवी से ना, तो ड्रॉवी का नाम है अतुल्स, टू अतुल्स अकाउंट। क्लियर है। और ड्रॉवी पेमेंट की एंट्री क्या पास करेगा, 9 जनवरी को ड्रॉवी पे कर रहा है, किसे पे कर रहा है, अमूल को। सो अमूल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, 10,800 डेबिट, 10,800 क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रेश बिल की एंट्री, ठीक है। तो नया बिल रेस होगा, नया बिल रेस करते तो हम एंट्री मारते, ड्रॉवर एंट्री मारता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो हमने नया बिल की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया था, 14,000 का अमाउंट है, देखिए 14,000 हमने कैलकुलेट किया था। सो 14,000 की एंट्री करेगा। 9 जनवरी 2020 को एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट, टू अतुल्स अकाउंट 14,000। ओके, ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल बन जाएगा ये, अमूल्स अकाउंट डेबिटेड टू पेबल अकाउंट, अमाउंट आएगा 14,000। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टली 12 फरवरी को एंट्री है जो कि रिटायरमेंट की एंट्री है। तो रिटायरमेंट की एंट्री, ड्रॉवर हमने सीखा था रिटायरमेंट की एंट्री। ओके, बिल रिटायर हो रहा है, ड्रॉवर को पेमेंट आ रहा है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। सो कैश कितना आ रहा है, 13,500 आ रहा है, डिस्काउंट 500 का आ रहा है, और बिल रिसीवेबल 14,000 को क्रेडिट। 12 फरवरी 2020 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बिल का पेमेंट हो रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये एंट्री किस तरह पास होती है, प्रीवियस लेक्चर को आप रेफर कर सकते हो जिसमें हमने रिटायरमेंट को डिस्कस किया था, ठीक है। हमें 13,500 का कैश आ रहा है, 500 डिस्काउंट दे रहे हैं, ड्रॉवर के लिए डिस्काउंट एक एक्सपेंस है इसीलिए इसे डेबिट पे लिखा गया है। ओके, बिल अमाउंट है 14,000, बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हम पास करते हैं ड्रॉवी की बुक में, ड्रॉवी की बुक में एंट्री आएगी 12 फरवरी 2020 को एंट्री आएगी, ड्रॉवी पेमेंट कर रहा है, ठीक है। सो ड्रॉवी के लिए बिल्स पेबल को डेबिट होगा, कैश बैंक क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट उसे मिल रहा है तो वो डिस्काउंट को क्रेडिट करेगा। ओके, सो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट और रीबेट अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑब्लिक रीबेट अकाउंट। ओके, बिल्स पेबल कितने का था, 14,000 का था, 14,000 को डेबिट किया, कैश कितना पे कर रहा है, 13,500 कर रहा है, और 500 का उससे डिस्काउंट मिलेगा, ड्रॉवी के लिए ये जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट होगा, उसको फायदा हो रहा है 500 का। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इधर एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर एक कंसेप्ट जो इंसॉल्वेंसी का बचा है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है।